दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे दोस्तों जानकर आपकी भी रूह कांपेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक 13 साल के लड़के के साथ दोस्तों गैंग रेप किया गया। दोस्तों जब रेप की बात आती है तो दोस्तों सबको यही लगता है कि कोई महिला या कोई लड़की रही होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों एक 13 साल के लड़के के साथ रेप हुआ है जो कि कक्षा 5वीं में वह पढ़ रहा होता है। दोस्तों उसे बहला फुसलाकर बुला ले जाया गया और दोस्तों उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसे दर्दनाक तरीके से दोस्तों मारकर उसके शरीर पर दोस्तों कई ऐसे घाव थे, सरियों से उसके सीने पर दोस्तों मारा गया। मारने के बाद दोस्तों 35 से 40 फुट गहरे कुएं में दोस्तों उसे फेंक दिया गया और दोस्तों वह जो कातिल था वह उसी के मोबाइल से दोस्तों उससे फिरौती की डिमांड करता और दोस्तों वह उसके घर में जाकर भी दोस्तों वह उससे फिरौती की डिमांड करने लगता। दोस्तों यह घटना एक ऐसी घटना है दोस्तों जिसे जानकर आप बहुत ही परेशान होंगे कि दोस्तों पहले तो लड़कियां और औरतें सुरक्षित नहीं थी, लेकिन दोस्तों अब इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि अब दोस्तों पुरुष भी मर्द भी सुरक्षित नहीं रहे। दोस्तों यह जो लोग हैं औरतों और महिलाओं को तो अपने हवस का शिकार बनाते ही हैं, लेकिन दोस्तों अब महिलाएं और लड़कियां जब नहीं मिलती तो दोस्तों वह मर्दों और बच्चों को भी अपना शिकार बनाने लगे। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के मकनपुर की है, जहां पर दोस्तों एक 13 वर्षीय लड़का जो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा होता है और उसी के पड़ोस का एक रहने वाला दोस्तों लड़का जिसका नाम अली उर्फ हुसैनी होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है और दोस्तों वह उस लड़के को दोस्तों फॉलो करता है और उसे बहला फुसलाकर दोस्तों उसे एक जगह ले जाता है और यह 2-3 लोग मिलकर दोस्तों उस लड़के के साथ गैंग रेप करते हैं और दोस्तों गैंग रेप करने के बाद दोस्तों उस लड़के को वहीं पर मार देते हैं और उसके सीने पर दोस्तों सरियों से कई वार करते हैं और दोस्तों उसे उठाकर फिर एक 40 फुट गहरे कुएं में दोस्तों छोड़ देते हैं कि दोस्तों इससे यह जिंदा भी नहीं रहेगा तो इससे सबूत भी मिट जाएंगे। और दोस्तों वह उस लड़के का मोबाइल लेकर अपने जेब में रख लेता है और दोस्तों जब वहां से वह घर आता है और घर आने के बाद दोस्तों वह जिस लड़के के साथ इस घटना को अंजाम दिया था उसी के दोस्तों घर जाते हैं और दोस्तों उसी को खोजबीन में वह लग जाते हैं। इधर दोस्तों वो उस लड़के को बेरहमी से मारकर उसके साथ रेप करने के बाद दोस्तों वह उसी के घर में जाता है और दोस्तों वह उसी लड़के को दोस्तों ढूंढने में उसके माता पिता से मदद करता है। इधर दोस्तों जब शाम तक उनका लड़का घर नहीं आता तो ये लोग दोस्तों पास के ही थाने में सूचना देते हैं और दोस्तों वह 24 घंटे तक लड़का नहीं मिलता और दोस्तों यह जो अली उर्फ हुसैनी होता है या उसी लड़के के मोबाइल से दोस्तों उसके घर में मैसेज करता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में भेज दो। दोस्तों यह मैसेज शाम को ही भेज देता है, लेकिन दोस्तों जो परिवार के लोग होते हैं, जो उस लड़के के माता पिता होते हैं, वह इतने दुख में इतने सदमे में होते हैं कि उनका मोबाइल की तरफ दोस्तों ध्यान ही नहीं जाता और ये व्हाट्सएप पर दोस्तों ये मैसेज भेजा हुआ होता है। और दोस्तों फिर यह जो युवक होता है जब इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब यह उस लड़के के घर जाता है और दोस्तों उसके पिता से कहता है कि कहीं ये जो तुम्हारा लड़का गायब हुआ है, कहीं उन्होंने आपके मोबाइल में कुछ मैसेज न भेजा हो, जरा आप मैसेज चेक करके देख लें, शायद कुछ भेजा हो या कुछ वो कहना चाहते हो या फिरौती की रकम मांगना चाहते हैं। दोस्तों फिर उस युवक की बात पर जो उसके घर पे दोस्तों उसका जो बड़ा भाई होता है, जब वह घर के मोबाइल को चेक करता है तो दोस्तों व्हाट्सएप पर यह मैसेज होता है कि अगर तुम अपने लड़के को जिंदा चाहते हो तो 10 लाख रुपए भेज दो। दोस्तों फिर उस लड़के का जो बड़ा भाई होता है दोस्तों वह फिर रिप्लाई करता है कि अपना अकाउंट नंबर दे दो, हम तुम्हें भेज देंगे। इधर दोस्तों जो अली उर्फ हुसैनी नाम का युवक होता है दोस्तों इधर तो इसने इस घटना को अंजाम दिया
और उनके लड़के को दोस्तों इसने मौत के घाट उतार दिया। अब दोस्तों उनसे यह फिरौती की रकम भी लेना चाहता था। लेकिन दोस्तों जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस अपनी छानबीन में लगती है। दोस्तों कुछ घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस वालों को एक दोस्तों लाश मिलती है और वह इस लड़के के माता पिता को फोन करके बताते हैं कि हमें एक लाश मिली है और जिसकी आपके लड़के से शक्ल मिल रही है, आकर देख लो। दोस्तों जब इसके माता पिता दोस्तों उस लड़के को देखते हैं तो वहीं रोने और चिल्लाने लगते हैं, बताते हैं कि यही हमारा लड़का है। दोस्तों जब पुलिस वालों को उस लड़के की लाश मिलती है तो दोस्तों उस लाश की ऐसी हालत होती है दोस्तों जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि इसके साथ कैसी दरिंदगी की गई है। दोस्तों उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों फिर पुलिस वाले उस लड़के के माता पिता से पूछते हैं, क्या आप पर किसी का शक है? तब दोस्तों वो वहीं पड़ोस के रहने वाले एक लड़के के ऊपर शक जताते हैं और दोस्तों शक के आधार पर पुलिस वाले उर्फ अली उर्फ हुसैनी को दोस्तों पकड़ते हैं और दोस्तों जिसकी उम्र 22 साल होती है। और दोस्तों जब पकड़कर उसकी तलाशी ली जाती है तो दोस्तों जिस लड़के के साथ ये घटना हुई थी, जिसको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके साथ दरिंदगी की थी, दोस्तों उसी का मोबाइल इस लड़के के पास मिलता है। और दोस्तों जब उसका मोबाइल इसके पास मिलता है तो दोस्तों पुलिस वालों को भी पूरा शक उसी पर जाता है। और दोस्तों जब उस पर कड़ाई दिखाई जाती है तब दोस्तों वह सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है और वह बताता है कि मैं इस लड़के पर आज कई दिनों से नजर रखा हुआ था। ये जहां जाता था, जहां आता था और मैं इसको देखा करता था और जब यह जिम के लिए जा रहा था तभी हमने इसे मैंने मेरे दोस्त ने इसे पकड़ लिया और पकड़कर हम लोग इसे बाहर ले गए और इसके साथ दोस्तों गैंग रेप किया। इसको मौत के घाट उतारकर इसको 40 फुट दोस्तों गहरे कुएं में डाल दिया गया। दोस्तों फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने इसके साथ ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों वह जो युवक होता है वह शादीशुदा होता है। दोस्तों उससे जब पूछा जाता है तब वह कहता है कि इस समय रमजान का महीना चल रहा है, जो मेरी पत्नी है वह मेरे साथ संबंध बनाने से मना कर रही है और काफी दिनों से वह मेरे साथ संबंध नहीं बना रही है। इसीलिए मैंने इस युवक को देखा और इस पर कई दिनों से मैं नजर रखा हुआ था और आज जब कोई नहीं था तब मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर इस युवक को पकड़कर उसके साथ हमने गैंग रेप किया और हम सोचा कि ये कहीं बता ना दे, इसीलिए इसी डर से हमने इसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जब पुलिस वालों को भी इस पूरे घटनाक्रम को जानकारी लग जाती है तो दोस्तों उसे तो वह पकड़ ही लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो उसका एक दोस्त होता है वह फरार हो जाता है। दोस्तों पुलिस वाले भी एक टीम बनाते हैं और उस लड़के को दोस्तों उसके दोस्त को खोजने लगते हैं। और दोस्तों आप ही बताइए कि एक शादीशुदा इंसान दोस्तों जिसकी शादी हुई हो, कुछ दिनों के लिए ही सही दोस्तों उसकी पत्नी ने रोजा रखा था। इस समय रमजान का महीना चल रहा है दोस्तों, जहां अल्लाह की इबादत की जाती है दोस्तों, वहीं इसने ऐसा घिनौना काम किया कि दोस्तों जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती। अगर दोस्तों कोई लड़की या कोई महिला होती दोस्तों जिस पर अगर इस तरह के जो अपराध होते हैं, ज्यादातर लोगों के शक इसी पर जाते हैं कि इसने किसी महिला या किसी लड़की के साथ ये घोर अपराध किया होगा। लेकिन दोस्तों अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, इसने लड़कों को भी दोस्तों नहीं छोड़ा। दोस्तों इस पर कड़ी गंभीर धाराएं लगाकर दोस्तों इसे तो उसी दिन जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो इसका दोस्त होता है दोस्तों वह अभी फरार है, अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो दोस्तों एक शादीशुदा होने के बावजूद भी दोस्तों इसकी बीवी ने दोस्तों थोड़े दिनों के लिए ही सही लेकिन व्रत क्या रख लिया, लेकिन दोस्तों इसको थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ, ये एक लड़के के साथ ही ऐसी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों इन लोगों को ऐसी कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आपकी क्या राय है, हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।